हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 8, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हिस्ट्री के चैप्टर 8 का जो जितना ऑब्जेक्टिव बनता है उन सारे ऑब्जेक्टिव आपको इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। इसी वीडियो से सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से पहला सवाल क्या है। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को टिक करते जाइए और जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को मतलब याद करते जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे? ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी है, या फैजी है, या फिर गुलबदन बेगम है। तो बताना है आपको आइन ए अकबरी के लेखक कौन है, कौन थे। आइन ए अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अबुल फजल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो सबको पता होगा कि आइन ए अकबरी अकबरनामा का भाग है। किसका भाग है? अकबरनामा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? मुगल काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो क्या था? भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भू राजस्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में भू राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो प्रमुख अधिकारी कौन था? तो टोडरमल था। कौन था? टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टोडरमल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। जाब्ते व्यवस्था किससे संबंधित है? देखिए जाब्त व्यवस्था जो है, जाब्त व्यवस्था वो आपका भू राजस्व से संबंधित है। किससे? भू राजस्व से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहसाला व्यवस्था किसने लागू किया था? दहसाला व्यवस्था जो है आपका टोडरमल ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खालिसा भूमि से क्या आशय है? खालिसा भूमि से क्या आशय है? तो क्या हो जाएगा आंसर? राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, मुगल काल में किसानों को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में किसानों को रैयत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रैयत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमींदार का मुख्य कार्य क्या था? तो देखिए जमींदार का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? भू राजस्व वसूली में सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, मुगल साम्राज्य में भूमि मापने की इकाई क्या क्या कहलाती थी? मुगल साम्राज्य में भूमि मापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो गज ए इलाही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोलज भूमि किसे कहा जाता था? पोलज भूमि किसे कहा जाता था? तो सदैव ज्योति जाने वाली भूमि को पोलज भूमि कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परौती भूमि क्या होती थी? परौती भूमि क्या होती थी? तो कुछ समय के लिए छोड़ी गई भूमि को परौती भूमि कहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चाचर भूमि का अर्थ क्या होता है? चाचर भूमि का अर्थ क्या होता है? जो 3-4 वर्ष से प्रति भूमि को चाचर भूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला क्या है, बंजर भूमि किसे कहा जाता है? तो देखिए बंजर भूमि जो है वो आपका 5 वर्ष या अधिक समय से प्रति भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। 5 वर्ष या उससे अधिक प्रति भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइन ए अकबरी में कितने भाग हैं? तो सबको पता होगा कि आइन ए अकबरी में 5 भाग है। कितने भाग हैं? आइन ए अकबरी में 5 भाग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल काल में कृषि उत्पादन का मुख्य आधार क्या था? तो कृषि उत्पादन का मुख्य आधार क्या था मुगल काल में? तो वर्षा था। वर्षा से ही कृषि उत्पादन होता था उस समय मुगल काल में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गन्ने की खेती मुख्यतः किस श्रेणी की फसल थी? तो किस श्रेणी की फसल थी? तो नकदी फसल की श्रेणी की फसल थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील किस प्रकार की फसल है? किस प्रकार की फसल थी? नील किस प्रकार की फसल थी? तो नकदी फसल। क्या थी? नकदी फसल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में गांव का मुखिया क्या कहलाता था? तो उस समय मुगल काल में गांव का मुखिया मुकद्दम कहलाता था। क्या कहलाता था? मुकद्दम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुकद्दम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पटवारी का मुख्य कार्य क्या था? तो पटवारी का जो मुख्य कार्य था वो भूमि का अभिलेख रखना। पटवारी का यही कार्य था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में भूमि का मापन किसके द्वारा किया जाता था? तो मुगल काल में भूमि का मापन अमीन द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा?
अमीन द्वारा, हालांकि अभी भी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयत शब्द किससे संबंधित है? रैयत शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएंगे? किसान से। रैयत शब्द किससे संबंधित है? किसान से। किसान को ही रैयत कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में राजस्व निर्धारण का मुख्य आधार क्या था? तो क्या हो जाएगा? भूमि की उपज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमि की उपज। अगला क्वेश्चन है, खुदकास्ट किसान किसे कहा जाता है? खुदकास्ट किसान किसे कहा जाता था? तो क्या हो जाएगा? अपनी भूमि पर खेती करने वाला किसान खुदकास्ट किसान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाही कास्ट किसान कौन था? पाही कास्ट किसान कौन थे? तो जो दूसरे गांव से आकर खेती करने वाले किसान को क्या कहा जाता था? पाही कास्ट किसान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल काल में गांव का लेखा जोखा कौन रखता था? तो मुगल काल में गांव का लेखा जोखा पटवारी रखता था। कौन रखता था? पटवारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पटवारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नकदी फसल की प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो नकदी फसल की जो प्रमुख उदाहरण है वो आपका हो जाएगा क्या? वो आपका हो जाएगा, देखिए, बाजरा तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, जौ भी नहीं होगा, गेहूँ नहीं, नील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नील। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइन ए अकबरी में कितने से अधिक सूबों का उल्लेख मिलता है? तो कितना मिलता है? 15 को मिलता है। कितना मिलता है? 15 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमींदार का मुख्य अधिकार क्या था? तो जमींदार का मुख्य आधार भू राजस्व संग्रह था। भू राजस्व संग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, अकबर के समय भू राजस्व सुधार का श्रेय किसे है? अकबर के समय जो है वो भू राजस्व सुधार का श्रेय किसे है? तो टोडरमल की। किससे है? टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मदद ए मास क्या था? तो मदद ए मास क्या था? भूमि अनुदान था। क्या था? भूमि अनुदान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था? तो नहर और कुआं। नहर एवं कुआं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहर एवं कुआं। अगला क्वेश्चन क्या है? गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना नकदी फसल है, नकदी। गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना आपका नकदी फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमींदारों की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो प्रमुख स्रोत क्या था? लगन का हिस्सा लगना। लगन का हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइन ए अकबरी में ग्रामीण समाज का वर्णन किसने किया था? तो किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। किसने किया था? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? मुगल काल में जो है वो किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो अधिक भू राजस्व। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिक भू राजस्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट में लिख देना सभी लोग पीडीएफ। ठीक है, सभी लोग पीडीएफ कर देना। कम से कम 10 कमेंट अगर आ गया पीडीएफ वाला, अगर कोई 10 लोग बोल दिया कि हाँ पीडीएफ चाहिए, तो हम पीडीएफ का लिंक लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ने का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण क्या था वहाँ? नई फसलें एवं सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में गांव का सामाजिक संगठन किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? जाति एवं पेशा पर। जाति एवं पेशा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैयत का अर्थ क्या होता है? तो अभी क्वेश्चन पर अभी ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। रैयत का अर्थ जो है वो आपका क्या होता है? किसान होता है। क्या होता है? किसान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रैयत का अर्थ किसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। भू राजस्व सामान्यतः किस रूप में लिया जाता था? भू राजस्व सामान्यतः किस रूप में लिया जाता था? तो उपज के हिस्से के रूप में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 होगा ना। जाप्त प्रणाली का उद्देश्य क्या था? तो जाप्त प्रणाली का उद्देश्य क्या था? व्यापार बढ़ाना, न्याय व्यवस्था, सेना का संगठन। क्या हो जाएगा? राजस्व का वैज्ञानिक निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्व का वैज्ञानिक निर्धारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुगल काल में गांव का प्रधान कौन कहलाता था? तो अभी क्वेश्चन बताए थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा? मुकद्दम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगल काल में गांव का प्रधान जो है वो मुकद्दम कहलाता था। क्या कहलाता था? मुकद्दम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून गो
क्या है, कानूनगो का मुख्य कार्य क्या था? तो मुख्य कार्य कानूनगो का क्या था? तो भूमि अभिलेखों की देखरेख करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कृषि के विस्तार से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? कृषि के विस्तार से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? तो राज्य और जमींदार को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? गेहूँ मुख्यतः किस ऋतु की फसल है? गेहूँ जो है, ये अभी मतलब आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि गेहूँ जो है, गेहूँ वो आपका रबी फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रबी फसल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसान, जमींदार और राज मुख्यतः ये क्या है? किसान, जमींदार और राज मुख्यतः। चलिए क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ गया कहाँ से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइन ए अकबरी किस प्रकार का स्रोत है? तो किस प्रकार का स्रोत है? सभी लोग बताएंगे किस प्रकार का स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत है। क्या है? साहित्यिक स्रोत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है? गांव की सबसे छोटी आर्थिक इकाई क्या थी? गांव की सबसे छोटी आर्थिक इकाई क्या थी? तो क्या थी? किसान परिवार। क्या थी? किसान परिवार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि योग्य भूमि के विस्तार का मुख्य कारण क्या था? तो जंगलों की सफाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जंगलों की सफाई। चलिए ये क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन में है इसे भी छोड़ देते हैं। चलिए अगला क्या है, देखिए इसी के साथ हमारा कितना 50 क्वेश्चन हुआ ना। चलिए इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं चैप्टर हिस्ट्री के चैप्टर 9 क्लास में। हिस्ट्री का चैप्टर 9 होगा ना, चैप्टर 9 होगा। तो चैप्टर 9 का भी सभी ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो तब तक आप लोग पढ़िए, अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।